हमारे साथ मौजूद है अभी जो लगातार इस भूख हड़ताल में शामिल थे। ये खुद प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे हुए थे अनशन आवरण पे और छैला यादव जी के साथ। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका क्या विचार है, ये लोग क्यों बैठे हुए थे और इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, क्योंकि लगातार 4 दिनों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो पिछले 22 अगस्त से ही हम लोग आमरण अनशन पे थे, विभिन्न तरह के मुद्दों पे को लेकर के कि सरकार तक बात पहुंचाई जी कि जो चीज़ की कमी है हमारे क्षेत्र में, जैसे इसमें मुख्य मुद्दे के रूप में जो हमारे पास था वो स्कूल की कॉलेज की समस्या थी कि कॉलेज एक होना चाहिए हमारे क्षेत्र में। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसको लेकर के हमारी मांगे थी। और जो प्रखंड के थे, प्रखंड स्तर के, वो आते रहे, अंचलाधिकारी आते रहे। आज जो है एसडीएम साहब आए थे और डीएसपी साहब आए हुए थे, और वो दोनों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? वो दोनों और यहाँ के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, दोनों वो सभी मिल करके, और एक कांग्रेस की भी नेत्री थी, उन लोगों ने आकर के आश्वासन दिया कि अगले 90 दिनों में आपके जो मांग हैं उनको लेकर के इस मुद्दे को ऊपर तक ले जाएंगे और पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है कि अगर 90 दिनों में पूरी नहीं होती है तो आप फिर इसके लिए जो भी कदम उठाएंगे वो आपके ऊपर है। तो हम लोगों ने ये मांग रखा था जो भी, उसके लिए 90 दिनों का मोहलत दिया है, और यदि 90 दिनों में ये पूरा नहीं होता है तो उसके बाद भी इससे व्यापक रूप में हम लोग आंदोलन करेंगे, और उस समय हम सरकार को बाध्य कर देंगे कि आपको इस मुद्दे को किसी भी तरह हल करना पड़ेगा। तो आपको अभी क्या लग रहा है करंट टाइम में जो आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इसमें आपको काफ़ी तरह की परेशानियां भी आई होंगी? जी। क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानियों का सामना, जैसे लाइट वाइट का एकदम सुविधा नहीं था उस तरह से, और सब एक जगह से थे नहीं, कहीं दूर दूर से, कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर से, और सबको घर जाना आना, सबका काम वगैरह लगा रहता है। तो बहुत सारे कि कोई उच्च स्तर के अधिकारी आए और हमारी बात पहुंचे उन लोगों के पास, लेकिन जब एसडीएम साहब और एसडीओ साहब ये आश्वासन दिए हैं तो हम लोग विचार करते हुए अनशन को तोड़वाए हैं, और देख लेते हैं 90 दिनों की बात है। इतने वर्षों से ये कार्य रुका पड़ा है हमारे लिए, तो 90 दिन क्या है हमारे लिए? 90 दिन तक आश्वासन, कहीं से प्रखंड का विकास काफ़ी अच्छे स्तर पे होगा अगर ये मांगे पूरी हो जाती है। जी, यही आशा करते हैं। आपको क्या लगता है कि सच में ये मांगे पूरी हो जाएगी? जी, ऐसा तो बहुत सारा मुद्दा है जो कि लोगों का, जो यहाँ से क्या ऊपर तक सीएम तक बात जाती है, लेकिन वो फाइलों में सिर्फ विकास हो जाता है उनका। लेकिन हम प्रयास में है तो इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। 90 दिनों का मात्र मोहलत है हम लोगों के पास। यदि इसके भी यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर हम लोग फिर एक बार व्यापक रूप से आंदोलन करेंगे, और सरकार को इस बार बता देंगे कि रुपौली की क्रांतिकारी धरती रही है, और यहाँ से क्या जोश और उमंग के साथ आपको संदेश दिया जाएगा, और आपको विवश होकर के हमारी समस्याओं का समाधान करना ही पड़ेगा। मतलब अगर पूरी नहीं होती मांगे तो उसके लिए वो तैयार हैं? जी। तो आपके नेता की स्थिति काफ़ी खराब देखी जा रही है, क्या वजह? जी, लगातार 4 दिनों से जो अनशन पे थे तो कुछ लिक्विड के रूप में भी वो ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उनका हालत तो ख़राब होना ही है, और हो जाएगा सब कुछ ठीक है। उसके साथ क्या बताएगा डॉक्टरों के द्वारा कि कब तक उसे डिस्चार्ज किया जाएगा और क्या क्या परेशानी आ रही है? जी, अभी पानी वानी वगैरह दिया जा रहा है उनको सलाइन के द्वारा, तो जो भी है आज 1-2 घंटे के बाद रिपोर्ट मिलेगा कि कब तक रखना है, और उसके बाद कब तक रिलीज़ कर देंगे। तो मतलब आपको वो मतलब आगे बताएंगे, अभी तक उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला? जी, हमें अब तक ये सूचना नहीं मिली है कि कब तक रिलीज़ करेंगे डॉक्टर साहब, जब भी बोलेंगे। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। तो हमारे साथ आनंद जी थे जो लगातार 4 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे छात्र नेता छैला यादव के साथ, और इन लोगों की वजह से ही आज जो है कि जो बातें थी, यहाँ की जो कमी थी, जो यहाँ के लोगों को ज़रूरत है, वो चाहे डिग्री कॉलेज की हो या पुल पुलिया बनने की हो या फिर अलग प्रखंड बनाने की, थाना जगह जगह पे स्थापित करने की बात हो, तो वो मांगे इन लोगों की वजह से वरीय पदाधिकारी तक पहुँची। अब देखने वाली बात होगी कि ये पूरी होती है, क्योंकि 90 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, 90 दिन के अंदर मांगे उनकी पूरी होंगी। अब ये देखना होगा कि क्या पूरी होती है मांगे या नहीं होती है, उसके बाद जो है कि इसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आता है वो देखना होगा। बाकी आप लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं।